एचडीएफसी बैंक को लेकर के लगातार है। ये अनुराग सैनी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सिप का क्या लेवल होगा 5 साल के लिए? अब सिप का तो कोई लेवल होता नहीं है। ये लगता है सिप के कांसेप्ट को ही ठीक से नहीं समझे। सिप का तो मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित पैसा लगाते रहेंगे, लेवल चाहे ऊपर हो, नीचे हो, जो भी लेवल आते जाएँ। तो सिप करने के लिए तो आपको लेवल खोजने की ज़रूरत है नहीं। और वो भी 5 साल के लिए। जी। लेकिन अगर ये एसआईपी थोड़ा के लिए कन्फ्यूज़्ड अगर इनके कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करें हम, सिप करने का मतलब तो यही है कि आपने एक शेयर चुन लिया, आप अमाउंट तय कर लीजिए कि आपको हर महीने उसमें 2000 लगाने हैं या 5000 लगाने हैं या 10,000 लगाने हैं या 20,000 लगाने हैं, जो भी, लेकिन वो हर महीने आपको वो पैसा उस शेयर में लगाना है। और वो भी एक खास चुनी हुई तारीख पे। छुट्टी है उस दिन तो 1 दिन आगे-पीछे आप कर लीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन मोटा-मोटी आपको हर महीने एक लगभग एक जैसे समय पे हर महीने नियमित रूप से पैसा लगाना है। अगर आप स्टॉक्स में आकर के सिप करते हैं तो उसका ये वर्क अराउंड, ये तरीका होता है। वैसे सिप जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए है, जहाँ पर आप बाकायदा उनको एक मैंडेट दे देते हैं, आपके खाते से पैसा कटता रहता है हर महीने, वो म्यूचुअल फंड सिप है। लेकिन अगर आप शेयर में सिप करना चाह रहे हैं, तो आपको खुद ही जाकर के एक तय तारीख पे ऑर्डर डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 साल के लिए आप कमिट कर रहे हैं कि इसी एक शेयर में मुझे लगातार पैसा लगाना है। तो क्या पिछले कई बार से हमने बात की है एचडीएफसी के बारे में। वैसे तो आप हमेशा इसे पोर्टफोलियो शेयर में गिनते हैं, लेकिन आज की स्थितियों में क्या आप वही कन्विक्शन लेकर के वापस बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, मैं हर महीने की पहली तारीख को एचडीएफसी बैंक में ₹5000 लगाने के लिए तैयार हूँ? राजीव जी, मुझे लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ होता ना प्रोसेस वाइज, अगर अनएथिकल प्रैक्टिस होता तो अब तक आरबीआई पीछे लग जानी चाहिए थी। और बड़ा बैंक है, आरबीआई रोज मॉनिटरिंग करती होगी, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होना चाहिए। बाकी मैं कहीं घुसा हुआ तो हूँ नहीं कि मैं उतना बोलूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं रीड कर सकता हूँ उससे तो यही लग रहा है। और प्लस एचडीएफसी बैंक का कल्चर इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कल्चर है। मुझे फ्रॉड वॉड तो इशू नहीं लगता, बाकी थोड़ा बहुत तो चीज़ें मिसप्लेस तो ज़रूर होती हैं, जैसे एटीआर बॉन्ड बॉन्ड का इशू है। ये छोटा सा इशू है, मैंने आज तक तो ऐसा कोई भी मतलब जो बेचने वाली चीज़ है या ब्रोकिंग का चीज़ है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना साधु की तरह बेचते तो मैंने किसी को नहीं देखा। लोग इंश्योरेंस को तो इन्वेस्टमेंट करके बेचते हैं, है क्या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस? नहीं है। तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए था। अब बन गया है वो अलग बात है, बट मुझे लगता नहीं है जी, कि एचडीएफसी बैंक में ऐसा कुछ होगा। बाकी समय ही बता सकता है। जी। तो फिर मतलब ये तरीका इनका ठीक रहेगा अगर ये 5 साल के लिए सिप जैसा निवेश इसमें करना चाहें? तरीका खराब नहीं है 5 साल के जी। लिए। बट एक बस चीज़ अनुराग जी हमेशा वही कोई भी ध्यान हाँ, रखे कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, तो ओवरबोर्ड ना जाए। आप मंथली जी, एसआईपी भी कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि आप 5% से ज़्यादा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर एंटिटी में रखें। जी। बिल्कुल, तो आप अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें अनुराग जी आपको किसी लेवल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको बस ये देखना है कि आप हर महीने कितना पैसा डाल सकते हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो सोमेश जी ने समझा दी कि अ, ऐसा ना हो कि साल डेढ़ साल आप ये काम करते रहें, मतलब हर महीने एक निश्चित राशि डालते रहें, तो आपके पोर्टफोलियो का 25% एक ही शेयर यही हो गया। अ, मतलब फिर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से फिर सही नहीं जा रही है। वैसे देखें तो सुमेश कह रहे हैं कि हाँ, सिप के न तरीके से अगर आप इसमें पैसा लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी।